इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग एक्सरे के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। एक्सरे क्या होता है ना। ये आपको इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी और एक्सरे का हमारे चिकित्सा विज्ञान में क्या इसका इम्पोर्टेंस है ना। कहाँ कहाँ हमको एक्सरे की जरूरत पड़ती है, किस एक्सरे के माध्यम से कैसे हम बीमारियों की पहचान करते हैं, उसका हमारे शरीर का आपको ऑर्गन का आपको फोटो किस रूप में आता है एक्सरे में, इस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनके आपको रोगों के बारे में, इनके द्वारा पहचान करने वाले रोगों के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से रोग में हम एक्सरे की आवश्यकता हम पड़ती है, एक्सरे कराते हैं और कैसे पहचान करेंगे कि हाँ ये रोग आपको है। तो आज हम केवल एक्सरे के बारे में बताते हैं कि एक्सरे होता क्या है। इसमें दो शब्द एक्स और रे। एक्स मीन्स अज्ञात, अननोन, वैसा आपको अननोन और रेज मीन्स होता है किरण, यानी आपको अज्ञात किरण, अज्ञात प्रकार की किरण। इसका खोज आपको जर्मनी के एक महान आपको वैज्ञानिक है ना, विटेल्स कर्नाइट रटल्सन सन 1895 ईस्वी में इन्होंने आपको एक्सरे का खोज किया और बाद में वैज्ञानिकों ने आपको इस अननोन आपको एक्सरे को नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना नाम रखा, जिसका अर्थ होता है आपको उच्च ऊर्जा वाली किरणें, है ना, हाई एनर्जी रेज। उच्च ऊर्जा वाली किरणें जिसको न हम आंखों से देख सकते हैं, न इसको इस रेज को एक जगह से दूसरे जगह जाने में न इसको किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, न पानी की आवश्यकता पड़ती है, न कोई हवा की आवश्यकता पड़ती है, न कोई ठोस की आवश्यकता पड़ती है ना। ये रेज आपको इतनी हाईली होती है कि एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी माध्यम से आपको वायुमंडल में और अंतरिक्ष में आपको तरंग के रूप में फैली हुई है। वायुमंडल में और अंतरिक्ष में तरंग के रूप में, वेव के रूप में ये आपको फैली हुई है। कौन? ये हाई एनर्जी आपको रेज, इसको हम आपको रेडिएशन, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से जानते हैं, है ना। हमारे वायुमंडल में अंतरिक्ष में फैली हुई है और इसका ज्वलंत उदाहरण देखिएगा कि इस रेज के चलते ही आपको रेडियो की तरंगे, है ना, या आपको सूरज की किरण, रेडियो की तरंगे, सूरज की किरण और मोबाइल का सिग्नल, है ना, एक्सरेज और फिर माइक्रोवेव, ये सभी आपको मैग्नेटिक रेडिएशन के ही एक उदाहरण है। और ये आपको रेडिएशन इतना हाईली एनर्जी होती है कि आपके शरीर में, है ना, कैसे हम उपयोग करके, है ना, आपको शरीर के ऑर्गन का आपको एक इमेज फोटो आपके रील पर बनाती है ना। जैसे आपको अगर उपयोग देखते हैं, इस एक्सरे का उपयोग अगर देखते हैं तो सबसे पहले देखिए हमारे शरीर में कहीं भी आपको आंतरिक अंग को में फ्रैक्चर हो जाए, जैसे आपको हड्डियां टूट जाए, है ना, तो उसको हम आपको एक्सरे के माध्यम से पहचान कर सकते हैं। ज्वाइंट डिसलोकेशन, जैसे हमारे घुटने के ज्वाइंट्स में डिसलोकेट हो जाए, या हमारे रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन, है ना, जिसमें आपको स्लिप डिस्क, आपको वर्टिब्रिया या डिस्क जो है एक जगह से दूसरी जगह खसक जाए, उसको हम पहचान एक्सरे से ही कर सकते हैं हम। इसके अलावा आपको अर्थराइटिस, गठिया की पहचान, क्लेविकल बोन, रिब्स की हड्डियां अगर टूट गई तो फिर, या शरीर के किसी ऑर्गन की हड्डियां अगर फ्रैक्चर हो जाती हैं तो हम आपको एक्सरे के माध्यम से ही पहचान करते हैं। और यही नहीं, हमारे शरीर में चेस्ट, हमारा लंग्स, हमारा आपको हार्ट, है ना, इसकी डिजीज की भी पहचान हम एक्सरे से कर सकते हैं। चेस्ट की आपको में लंग्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपका ऑर्गन है और हार्ट आपका सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, तो आपको लंग्स की आपको डिजीज से आपको निमोनिया हो गया
टीबी हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, है ना, और फिर आपको प्लूरल इफ्यूजन हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, है ना, इसकी पहचान एक्सरे के माध्यम से कर सकते हैं, है ना। और फिर आपको रूट कैनाल, हमारे टूथ, है ना, दांतों की आपको अंदर की कैविटी की पहचान, है ना, उसमें कितना आपको अंदर तक टूटा, इसका एक्सरे के माध्यम से हम देख सकते हैं। मसलों की बीमारियों को हम एक्सरे के माध्यम से आपको रूट कैनाल, है ना, इसके अलावा आपको एब्डोमेन, हमारे पेट, है ना, पेट के आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन या फिर आपको किडनी के स्टोन की पता हम आपको एक्सरे के माध्यम से कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस में आज हम आपको ये अल्ट्रासाउंड का आपको विकास हुआ है, लेकिन इसके पहले पूर्व काल से ही इस एक्सरे के माध्यम से इन सभी बीमारियों की पहचान आपको की जाती थी, है ना। जैसे आपको स्टोमक में आपको इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, स्वेलिंग हो गया, उसकी पहचान हम एक्सरे के माध्यम से कर लेते हैं। मेल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में अगर आपको फाइब्रॉइड हो गया या आपको ट्यूमर हो गया, सिस्ट हो गया, उसकी भी पहचान एक्सरे के माध्यम से आपको पहले कर ली जाती थी, है ना। और आज अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम लोग इसकी पहचान करते हैं। जब एक्सरे जो है हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो किस ऑर्गन का इमेज किस कलर का आता है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे मानते हैं अगर हमारे शरीर में आपको एक्सरे की किरणें अगर प्रवेश करती है तो हड्डियां जो हैं हमारे बोन सबसे ज्यादा इस किरणों को रोकती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, है ना। तो उसका कलर आपको व्हाइट रंग का आपको दिखता है। अगर हड्डियां फ्रैक्चर हो गई तो व्हाइट कलर का ही, फ्रैक्चर के रूप में व्हाइट कलर का ही आपको दिखेगी। पसली की हड्डियां आपको उसका चेस्ट पे व्यू हम तो करते हैं तो पसली की हड्डियां आपको उसी तरह दिखती हैं, व्हाइट कलर की दिखती हैं, है ना। और जब हमारे शरीर में आपको जिस ऑर्गन में किसी ऑर्गन की हम अगर एक्सरे लेते हैं, जैसे जहाँ मसल्स हैं, सेल टिश्यू हैं, तो उसका थोड़ा सा कम ऑब्जर्व करती है एक्सरेज को, है ना, जिसके चलते उसका रंग हल्का आपको हरा रंग का दिखता है ना। और फिर आपको जहाँ ब्लैंक्स, है ना, केवल हवा रहता है, वहाँ अगर जैसे चेस्ट का हम एक्सरे करते हैं लंग्स का, तो इसमें अगर एयर भरा रहता है, खाली जगह रहता है, तो वहाँ एक्सरे पार कर जाती है, किरणें पार करती है, तो वहाँ ब्लैक कलर का आपको दिखता है। एक्सरे में आपको कई सारे रोगों की हम पहचान करते हैं, हार्ट से लेकर, अब हार्ट की आपको संरचना नहीं, हार्ट का शेप, साइज, आकार, है ना, बढ़ जाता है, उसकी भी पहचान हम लोग हार्ट के मतलब एक्सरे के माध्यम से करते हैं, है ना। और महिलाओं के आपको ब्रेस्ट में अगर ग्लैंड्स हो गया तो फिर उसकी, या ट्यूमर फॉर्म कर गया तो उसकी भी पहचान हम एक्सरे के माध्यम से कर लेते हैं, है ना। तो आज हम लोग देखें कि एक्सरे का इम्पोर्टेंस, एक्सरे क्या होता है ना। अगले वीडियो में हम आपको एक्सरे के द्वारा कौन कौन रोगों की पहचान हम कैसे करेंगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे।